बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स का टॉपिक आप लोगों के लिए नया नहीं है। पिछली क्लासेस में 4, 5, 6, 7, 8 तक आप लोग सेट्स को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेट की डेफिनेशन भी, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें आपके पास कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, जिनकी क्वालिटीज़ को आप बयान कर सकते हैं, जो क्वालिटीज़ सबके लिए सेम होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि सेट ऑफ फेवरेट फूड, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर बंदे की फेवरेट फूड डिफरेंट होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर आपके पास एक सेट होगा, क्योंकि हर बंदे के नज़दीक प्राइम नंबर सेम होते हैं। अच्छा जी, ज़्यादा टाइम इस पर ज़ाया नहीं करते। सेकंड चीज़ है रिलेशन। तो रिलेशन को दोबारा से डिफाइन करेंगे जब हम रिलेशन की एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो 3.1 में अगर आप देखें तो आपके पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड सेकेंड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम। बेटा जी, आप लोगों को इधर उन्होंने चार आपके पास इस तरह से फंक्शंस कह दें, रिलेशंस कह दें, या एक्सप्रेशंस कह दें, कुछ भी कह दें आप इसको, दिए हुए हैं सेट्स के। आपको पता है ना कि जब यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स के अंदर ही होता है। तो ये आपके पास सेट्स दिए हुए हैं। और पहले तो हम पिछली क्लासेस में क्या पढ़ते थे? यूनियन फाइंड करना। यूनियन का मतलब होता था कि सारे एलिमेंट्स को एक जगह पे लिख देना। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें वेन डायग्राम के साथ शो करनी है। तो आप चार चीज़ें दी हुई हैं और चार पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट पे आपने चारों फंक्शन अप्लाई करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने ऐसा किया कि मैंने इस एक को लिया, इस एक फंक्शन को लिया और इसको इन चारों डायग्राम्स के ऊपर शो कर दिया। ठीक है, अगर आप देखें तो ये मेरे पास चार डिफरेंट डायग्राम्स बने हुए। ये देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। मैंने इसी तरतीब से इनको इधर बना लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थोड़ा सा फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, उनके कुछ ओवल्स जा रहे हैं और इस तरह से। तो मेरे सारे सर्कल्स ही है, तो इस चीज़ से आपने टेंशन भी नहीं है, सेम बातें ही होती हैं सारी की सारी। तो पहले में आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। अच्छा, वेन डायग्राम में आपको पता होता है कि ये जो आपके पास रेक्टेंगल में होता है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जितने भी आपको गिवन सेट है, उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर्स ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो गिवन सेट्स हैं हमें वो किस तरह से हैं। ठीक है, तो ये तीन सेट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये फर्स्ट फिगर के अंदर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ए और बी में कोई भी ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। ओवरलैपिंग एरिया नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और सी ओवरलैप कर रहा है, बी और सी ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि ए और सी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और बी और सी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। अब सबसे पहले आपने करना क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, इसी तरह से हम इसकी स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब होता है? बी और सी में जो चीज़ कॉमन है, तो बी और सी में कॉमन क्या है? जहाँ पर वो ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको साथ साथ की बनानी है। तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिया और वहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर आपके पास वर्टिकल लाइंस लगा ली। ठीक है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी में मैं पहले वर्टिकल लाइन को यूं करके लगा दूंगी। ठीक है, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स के साथ मिला के लिख दिया जाए। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना। ठीक है, तो अब ए पूरे का पूरा जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरे के पूरे ए को यहाँ पर शेड कर लिया, प्लस ए के साथ बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स जाएंगे। तो ये वाला एरिया था, तो अब देखिए तो मैंने ग्रीन शेड को इधर भी कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये और ये एरिया है जो हमारे आंसर के अंदर आएगा। तो अब जो फाइनल रिजल्ट होता है वो यही लास्ट वाला होता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस ये क्रिस क्रॉस एरिया, या यहाँ पर स्क्वायर बन रहे होते हैं वो वाला एरिया। तो ये मैंने फाइनल रिजल्ट पे इस तरह से देखें, यहाँ पर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्रिस क्रॉस लाइन कर दिया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में मैं जब चलती हूँ तो सेकेंड पार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन वही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी लूँगी। तो बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन एरिया, तो देखिए बी और सी में कुछ कॉमन जा रहा है ना, तो मैंने इसको रेड कलर से वर्टिकल लाइंस लगाई। तो मैंने यहाँ पर इसकी वर्टिकल लाइंस लगा दी।
अब ए यूनियन का मतलब है कि ए को मिला देना है बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स के साथ, तो पूरे का पूरा ए मिलेगा और ये ग्रीन लाइंस मेरी इस एरिया में भी आएगी, क्योंकि जब हम मिला लिखते हैं यूनियन में तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को हम यकजा करके लिख देते हैं, कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स प्लस ये जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आए थे ये, तो अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला फाइनल रिजल्ट आ रहा है जहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस ये स्क्वायर्स या क्रिस क्रॉस बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में यही चीज़ लिखी। अब थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो थर्ड पार्ट में वही बात है कि चीज़ वही रहेगी और सिर्फ आपके पास सेट्स की फॉर्मेशन चेंज हो रही है। अब ये तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ए और बी में भी कॉमन है, ए और सी में भी कॉमन है, बी और सी में भी कॉमन है और ए बी सी में भी कॉमन है। जो ये वाला एरिया है ये इसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ए बी सी में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को मैंने वर्टिकल लाइन से शो किया। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में कॉमन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला एरिया बी है और ये वाला एरिया तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में कॉमन। तो ये देखें ये वाला सेट आपके पास ये बी का एरिया, ये बी का है और यहाँ पर ये सी का है, ठीक है। अब बी और सी में जो कॉमन एरिया जा रहा है ये वाली जो आई बन रही है, ये आँख नुमा शक्ल बन रही है ये वाली, तो ये बी और सी में कॉमन है। तो मैंने इसको वर्टिकल लाइन से शो किया, तो यहाँ पर मैंने सारी वर्टिकल लाइन लगा ली। अब मैं फाइनल फंक्शन लूँगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स के साथ मिला दूँगी। तो ये ए है तो ए को मैंने ग्रीन लाइन से शो किया और जब इसको इस एरिया में मैं मिलाऊंगी तो ये ग्रीन कलर इसके अंदर भी आ जाएगा। जब इसके अंदर आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर या क्रिस क्रॉस की शक्ल बन जाएगी और यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो फाइनल रिजल्ट है मेरे पास वो ये है, तो मैंने इसको फाइनल रिजल्ट में शो कर दिया। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ जब चलते हैं तो फोर्थ पार्ट में ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है और सी आपके पास ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब सी का ना ए से कोई रिलेशन है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है और सी का बी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, बी का सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं बी इंटरसेक्शन सी लूँगी तो मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए मैंने इसको वाइट छोड़ दिया कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और इसको हम लिख भी सकते हैं कि नो शेडेड एरिया या नो एरिया टू शेड, कुछ भी आप स्टेटमेंट बना के इसको लिख सकते हैं। अब जब हम यूनियन में करेंगे तो यूनियन में आपको पता होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स और यहाँ कुछ नहीं था तो फाई था, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो फाई है। तो जब हम ए के एलिमेंट्स में फाई को ऐड करेंगे तो ए के एलिमेंट्स से आएंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट में आपके पास ए के एलिमेंट्स आ गए। चलो इधर अच्छा जी, अब सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको भी मैं ये चारों के लिए सॉल्व करूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने वही चारों फिगर्स को दोबारा से ड्रॉ कर लिया, जो चार फिगर्स हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वो चारों के चारों फिगर्स ड्रॉ किया। अब पहली वाली को देखते हैं। तो यहाँ पर पहली में आपके पास ए और सी में कॉमन था, बी और सी में कॉमन था। बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि बी और सी के एलिमेंट्स, तो मैंने इसको रेड लाइन और वर्टिकल लाइन से शो कर लिया। तो बी और सी पूरा सेट बी और पूरे सेट सी में मैंने रेड लाइंस को वर्टिकल लाइंस के साथ यहाँ पर शेड कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, बी और सी में जो ए का कॉमन हिस्सा है, तो ए का कॉमन हिस्सा यही वाला है ना बी और सी में, ठीक है, यही वाला कॉमन आएगा जब हम इसे कॉमन लेंगे, बी और सी के सेट को लेंगे। अब देखिए ए और सी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसमें लेंगे बी यूनियन सी और उसमें ए इंटरसेक्शन लेंगे, ए के कॉमन एलिमेंट्स को निकालेंगे तो सिर्फ वही एरिया आएगा जो ए और सी के साथ कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एरिया में क्रिस क्रॉस लगा, मतलब ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आंसर में आया वो यही वाला आया, क्योंकि मुझे यही चाहिए था, तो मैंने आंसर में भी यही लिख दिया। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी यूनियन सी का मतलब होता है पूरे का पूरा सेट बी, पूरे का पूरा सेट सी। तो मैंने रेड लाइन और वर्टिकल लाइंस के साथ इसको शेड कर दिया। शेड करने के बाद अब बी और सी का पूरे सेट में से हमने ए के कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ ये एरिया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक टोटल ये एरिया ही हमारे पास कॉमन हो रहा है, तो हमने इसमें ग्रीन लाइन से वर्टिकल लाइंस लगा दी, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर में आ जाएगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास ए सबसेट ऑफ सी है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ए के सी के अंदर मौजूद हैं, तो ये सबसेट में आ जाता है और बी आपके पास इधर अलग से बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन आ। बी यूनियन सी का मतलब होता है बी और सी के सारे एलिमेंट। तो आपको ये सेट बी नज़र आ रहा है और ये सेट सी नज़र आ रहा है, तो मैंने रेड वर्टिकल लाइन से इनको इस तरह से शेड कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इसका मतलब है कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को कॉमन निकालना। तो यहाँ पर आपके पास पूरे जो सेट सी है उसके अंदर सेट ए मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सेट ए पूरे का पूरा कॉमन आएगा। तो मैंने इसको यहाँ से ग्रीन कलर के साथ इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस पे शेड कर दिया। तो जो हमारे पास आंसर में आ रहा है
तो यहाँ पर ये हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, जहाँ पर आपके पास क्रिस क्रॉस लाइंस बनेंगे। अच्छा, इसकी अब थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। तो थर्ड फिगर में तीनों जो सेट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो बी यूनियन सी का मतलब है पूरे का पूरा सेट बी शेड होगा, पूरे का पूरा सेट सी शेड होगा, और जब बी और सी में से ए का कॉमन निकालेंगे तो ये देखें यहाँ से ये चीज़ आपके पास ओवरलैप कर रही है। तो मैंने इस वाले एरिया में हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस लगा दी और फाइनल रिजल्ट पे मेरे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब फोर्थ फिगर की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ फिगर में बी यूनियन सी का मतलब है कि पूरे का पूरा सेट बी और पूरे का पूरा सेट सी। तो मैंने इसको रेड कलर के साथ वर्टिकल लाइंस के साथ शेड कर लिया, और जब बी और सी के एलिमेंट में से ए के कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो देखिए बी और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए के साथ बी में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये जो एक आई शेप बन रही है, तो यहीं पर मैं ग्रीन लाइंस को लगा दूंगी और मेरे पास जो क्रिस क्रॉस एरिया आ रहा है वो मेरे पास इसमें आ रहा है। अच्छा जी, इसके अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह से मैंने उसको चारों फिगर्स पे यहाँ पर शो किया हुआ है। ये पार्ट सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब चारों फिगर्स पे लेके चलते हैं। पहले फर्स्ट फिगर जिसमें ए और सी में कॉमन था, बी और सी में कॉमन था। अब यूनियन का मतलब होता है कि ए का पूरा सेट मैंने उसी तरह से रेड से वर्टिकल से शो कर लिया, और बी का पूरा सेट। और जब हम यूनियन सी करेंगे तो उसका मतलब है कि सी भी बीच में आ जाएगा। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ग्रीन कलर को इधर भी ले आओ या फिर यहीं तक छोड़ के और आप यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट में इस तरह से शो कर दो। और अगर आपको क्रिस क्रॉस शो करना है तो क्रिस क्रॉस भी शो कर दो, मीन्स का ग्रीन कलर को इधर भी आप अप्लाई कर दो, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। सेकेंड पार्ट पे चलें तो ए यूनियन बी का मतलब है कि पूरे का पूरा ए का सेट, पूरे का पूरा बी का सेट, और यूनियन सी को लेके जाएंगे तो इस तरह से सी बीच में आ जाएगा। तब देखें मेरे पास ये सेंटर में एक सर्कल आ रहा है, वो रेड से है, यहाँ पर ग्रीन लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, तो मैंने वैसी एक शेप की में बना दी ताकि मेरा आंसर क्लियर हो जाए। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ए यूनियन बी पूरे का पूरा ए का सेट, पूरे का पूरा बी का सेट, और जब सी को लेंगे तो इस तरह से, ये सबसे आसान वाला पार्ट था इसका। और ए यूनियन बी पूरे का पूरा ए का सेट और बी का सेट और सी, तो ये देखें मैंने इस तरह से इसको इसमें शो कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट रह गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको भी इस तरह चारों शेप से मैंने यहाँ पर शो कर लिया है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहली फिगर के ऊपर इसको अप्लाई करती हूँ। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में कुछ कॉमन, तो यहाँ पर बी और सी में कुछ कॉमन है, तो मैंने रेड कलर के साथ इसको वर्टिकल लाइन के साथ शो कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी के जो एरिया आया था उसमें ए का कौन सा एरिया कॉमन है, तो कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो मैंने कुछ भी शेड नहीं किया, और यहाँ पर की में भी कुछ भी शेड नहीं किया हुआ। सेकेंड पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी है, सेम इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी में जाएगा, और जब ए के साथ उसका लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर कुछ भी मेरा शेड नहीं हुआ हुआ। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में कॉमन है गया। तो देखें यहाँ ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी का सेट जा रहा है और ये ए का सेट जा रहा है, तो इनमें ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, रेड से मैंने शो कर लिया। और जब ए के साथ में लेंगे तो ये वाली जो यहाँ पर एक शेप बन रही है ये हमारे पास कॉमन में आएगी, जिसको ग्रीन से शो करके यहाँ पर मैंने क्रिस क्रॉस लाइन से शो कर लिया। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब फाई आएगा तो फाई का ए के साथ कॉमन करेंगे तो तब भी आंसर हमारे पास फाई ही आएगा। तो देखिए कुछ भी शेडिंग में नहीं है। करती हूँ, अच्छा अगला चले रोक के। उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।